बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ कि जो ज़बर ज़ेर पेश है इनको हरकत या हरकात कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में वाउल्स होते हैं, वाउल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये किस लिए होते हैं कि हम किसी भी वर्ड को आ, ऊ, ई ये साउंड के लिए या ये एक हरकत देने के लिए, किसी भी वर्ड को कोई हरकत देने के लिए ये वाउल्स यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से अरबी में ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल होते हैं। लास्ट सेशन में हमने समझा था कि इसको फ़तहा, दम्मा और कसरा, ठीक है। ये क्या है? ज़बर है, पेश है और ज़ेर है। तो ये जो है ये शॉर्ट वाउल्स भी होते हैं, लॉन्ग वाउल्स भी होते हैं। शॉर्ट किस तरह से? मैं इसको इरेज करता हूँ। शॉर्ट वाउल्स इस तरह से होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है, इस पे फतहा है तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बा। और यही अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो ये बा पढ़ा जाएगा। तो ये शॉर्ट वाउल्स कहलाएगा, ये लॉन्ग वाउल्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से बा की जगह अब यहाँ पर बी, अगर ये बी होगा तो ये बी, ठीक है। और इस पे बू तो ये बू। थोड़ा सा लॉन्ग करके पढ़ेंगे इसको। हुरूफे, ये जो होते हैं इनको हुरूफे लीन भी कहते हैं अरबी में। अरबी बहुत वास्ट लैंग्वेज है, तो हम इसकी डिटेल में अगर जाएंगे ना तो फिर बहुत लंबा एक कोर्स हो जाएगा। हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ये समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। देखें, जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें कई अल्फाज होते हैं। जब भी बात करते हैं तो हम जो भी बोल रहे होते हैं या लिख भी रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं। तो जो लफ्ज़ होता है ना, इसकी दो इकसाम है। एक होता है बामाना यानी मीनिंगफुल, और दूसरा बेमाना मीनिंगलेस। फॉर एग्जांपल, मैं रोटी खाऊंगा या मैं रोटी खा रहा हूँ, तो मैं रोटी खाऊंगा, ये क्या है? मैं रोटी खाऊंगा। ये तीन अल्फाज हैं, तीन वर्ड्स हैं। ये इनमें तमाम ये जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं रोटी खाऊंगा, ये तमाम अल्फाज क्या हैं? मीनिंगफुल हैं, बामानी हैं। मैं रोटी खाऊंगा, इन तीनों का कोई माना है। मैं का भी माना है, रोटी का भी माना है, खाऊंगा का भी माना है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं रोटी छोटी खाऊंगा, रोटी छोटी खाऊंगा, तो इसमें जो लफ्ज़ है छोटी, ये बेमाना है, मीनिंगलेस है, ठीक है। ये लफ्ज़ तो है लेकिन मीनिंगलेस है। हम अब क्या करेंगे? अरबी ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बेमाना अल्फाज को छोड़ देंगे, बेमाना अल्फाज का जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस में कोई बेमाना लफ्ज़ नहीं है। अब बचा बामाना लफ्ज़। इस बामाना लफ्ज़ को अरबी कवायद में कलिमा कहते हैं। सीगा भी हमने पिछली मरतबा कहा था कि मगर एक जो जुमला बन जाता है उसको कलाम कहते हैं, और कोई लफ्ज़ होता है वो सीगा या कलिमा कहलाता है। अब ये जो लफ्ज़ होता है, ये जो कलिमा होता है, इसकी तीन इकसाम हैं।